नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निमीन। अल्लाह ताला की हम्दो सना और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दरूदो सलाम पेश करने के बाद निहायती वाजिबुल एहतराम इज़्ज़त माब जनाब चौधरी मोहम्मद रिजवान सैफ़ी साहिब नाज़िम आला तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान इस्लामाबाद जोन, हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ इज़हार अहमद साहिब दामद बरक़ातुहुल आलिया, इज़्ज़त माब क़ाज़ी मोहम्मद इसरार साहिब ज़ीद शरफ़ुहू, ज़ीनतुल क़ुर्रा क़ारी साजिद चिश्ती साहिब, इज़्ज़त माब जनाब हाफिज़ माजिद रिजवी साहिब, हाफिज़ मोहम्मद रियाज नक्शबंदी साहिब दामद बरक़ातुहुल आलिया, राजा ग़ुलाम रब्बानी साहिब, इज़्ज़त माब जनाब राजा तारिक महमूद साहब, राजा नवाजिद साहिब, राजा कमरुल इस्लाम साहब और आज की इस महफ़िल पाक के दूल्हा इज़्ज़त माब राजा शुएब अख्तर साहिब व दीगर मुक़्तदर उलमाए किराम अरबाबिल मुदानिश, मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, सबसे पहले मैं राजा शुएब साहब इनके ख़ानदान वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज के इस पुरफितन दौर में इन्होंने शादी के मौके पर लाहो लहब की महफिलों को छोड़कर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जिक्र से अपनी इस शादी की महफिल को सजाया। हम लोग अल्लाह के फजलो करम से मुसलमान हैं और हमारे लिए मशअले राह रब्बे कायनात ने ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को बनाया। मुसलमानी नमाज पढ़ लेना, हज उम्रा कर लेना, ज़कात और सदकात दे देना, कुर्बानी कर लेना इस काम का नाम नहीं। जिंदगी का हर सांस जो है वो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में और आपके उसवाए हसना की पैरवी में गुजरे तो इसे मुसलमानी कहा जाता है।
रब ने इरशाद फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि पैरवी मेरे नबी की करनी है। ये कोई महफिल वो जज्बाती तकरीरों वाली नहीं, यहां हमने सिर्फ आपको पैगाम देना है। अमूमन हम लोग भी शादियों में जाते हैं, निकाह का मौका आता है, हक मार लिखना होता है, पूछे हां जी हक मार कितना लिखना है, शरी लिख देंगे। भाई ये हक मार लिखते हुए आपको शरीयत याद आई तो जब जवान बेटी ने सर बरहना कर दिया और लिबास बाप ने वो खरीद कर दिया जिससे बेटी का पूरा जिस्म नजर आ रहा है, उस वक्त बाप को शरीयत क्यों नहीं नजर आई? शरीयत इस चीज का नाम नहीं कि जिस पर मैं चल सकूं वो शरीयत है और जिस पर न चल सकूं वो मौलवियों की बातें हैं। नाना शरीयत पूरी है। जहां मर्द और जन की मखलूत महफिल हो, जहां जवान बेटी जवान भाई और बाप के सामने डांस कर रही हो, खुद सोच लो उस महफिल पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की कितनी नाराजगी हो रही हो। लोग कहते हैं नहीं जी बच्चे नहीं मानते, अब्बा जी खुद ठीक हो तो बच्चे मानते हैं, अब्बा जी खुद ठीक हो तो बच्चे मानते हैं, और अब्बा जी को घर में जूते पड़ते हो तो फिर बच्चे नहीं मानते। शरीयत से रूगर्दानी नहीं करनी चाहिए। आज एक काउंसलर की बेटी के नाज नखरे नहीं उठाए जाते। मेरा बाप काउंसलर है, मेरे लिए बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, जहेज ज्यादा होना चाहिए, मालो असबाब ज्यादा होना चाहिए, हीरे जवाहरात ज्यादा होने चाहिए। लोग क्या कहेंगे? सैयद की बेटी थी, चौधरी की बेटी थी, मलक की बेटी थी, ये कुछ नहीं लाई। मैंने कहा इस मौके पर तुझे शरीयत क्यों नहीं याद आई? इस मौके पर शरीयत क्यों नहीं याद आई? आज लोग मामूली गाड़ी पर बारात दूल्हा लेकर नहीं जाता, अब तो लेमुजीन का रिवाज हो गया है। नहीं जी बड़ी लेकर जानी है। सोचो तो सही उस बारात का क्या आलम होगा जिसका दूल्हा मौला अली होगा, जिसके बाराती अबू बकर उमर उस्मान होंगे, और वो दरे मुस्तफा पर जब आए सैयदा की बारात लेकर, आज काउंसलर की बेटी नहीं संभाली जाती, अली उसके घर में बारात लाए जो ये फरमाते थे मेरे गुलामों अगर ओहद पहाड़ को कहूं तो ये सोने का बनकर मेरे साथ चलता जाए, ये सोने का बनकर मेरे साथ चले। मौला अली ने नहीं ख्याल किया कौनैन के वाली के घर पर हाथ लेकर जा रहा हूं, माल तो बड़ा मिलेगा, लेकिन अली ने बता दिया हमारी नजर माल पर नहीं हुआ करती, आखिरत पर हुआ करती, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रजा पर होती है। और ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सैयदा के लिए जन्नत से जोड़ा आ सकता है, जन्नत से जोड़ा आ सकता है, उस सैयदा के लिए दुनिया की क्या कायनात की कौन सी चीज नहीं आ सकती थी। लेकिन ताजदार मदीना ने जहेज में एक मुसल्ला दिया, एक चटाई दी, एक चारपाई दी, आपने
एक चक्की अता की और गरीबों को बता दिया, ए गरीबों, जब बेटी को रुखसत करने लगो, किसी चौधरी, मलक, पीर, सरदार की तरफ देखने की जरूरत नहीं। किसने बेटी को क्या दिया है, अपने नबी की तरफ देख लेना, नबी ने बेटी को क्या देकर रुखसत किया। और सईदा कायनात ने भी फिर नहीं कहा कि अब्बा जान, कायनात के खजानों की कुंजियां आपके पास है, मुझे कुछ अता फरमा दें। एक बार आपके पास गुलाम आए, मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, फातिमा जाओ अपने अब्बा जान से कोई घर के काम काज के लिए खादमा ले लो। आप हाज़िर खिदमत हुई, अर्ज की हुजूर चक्की चला चला कर हाथों पे छाले पड़ गए हैं, कोई घर के काम के लिए खादमा मिल जाए, कुर्बान जाए ताजदार मदीना पर। इरशाद फरमाया, बेटा इससे बेहतर चीज तुझे ना बता दूं। तस्बीह फातिमा अता करके भेजा। और फिर ये उस तरबियत का कमाल था ना, सईदा कायनात घर का काम भी करती हैं, हसनैन करीमैन की तरबियत भी करती हैं, आटे की चक्की खुद चलाती हैं। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को बुलाने के लिए एक सहाबी को भेजा, गए, दरवाजे पर दस्तक दी, कोई ना आया। और से देखा तो जब मंजर देखते हैं कि सैयदा नमाज पढ़ रही है, चक्की खुद ब खुद चल रही है। वापस आ गए, अर्ज की हुजूर मौला अली तो नहीं मिले, लेकिन मंजर बड़ा अजीब देख कर आया हूं। फरमाया क्या मंजर देखा है? अर्ज की आपकी लख्ते जिगर नमाज पढ़ रही है, चक्की खुद ब खुद चल रही है। हुजूर मुस्कुरा दिए। आपने कहा मेरी बेटी रब की याद में मशगूल थी, अल्लाह ने फरिश्ते की ड्यूटी लगा दी, जब तक फातिमा नमाज पढ़ रही है तू इसकी चक्की चलाता रहे। मकाम यहां से मिलता है, मेहनत से मिलता है। आज हम कहते हैं हम हुजूर की उम्मती, हुजूर के नक्शे कदम पर चलने वाली है। हमारी महफिल तरबियत घर से शुरू होती है। बाप तरबियत उम्दा करे अपनी बेटी की, यह सवाल ही नहीं पैदा होता कि बेटी दाएं बाएं हो सके। बाप अगर तरबियत करे, आज हम तो अपने घरों का माहौल खुद जो है रवाजे जमानों के तहत और फैशन के नाम पर बिगाड़ रहे हैं। मुझे ये बताएं, अगर एक शख्स, गैरतमंद शख्स को ये पसंद नहीं कि मेरी बेटी की तरफ कोई आंख भी उठाकर देखे, जब शादी के मौके पर अल-अमान वल हफीज जो लिबास औरतें पहनती हैं, रोजाना का मुशाहिदा है, बेटी के जिस्म को बाप देख रहा है, जवान भाई देख रहा है, कौन सा लिबास हमने पहना हुआ है, और लोग खुश हो रहे, ये फलां ब्रांड का पहना हुआ है, फलां ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आई है। जो 1 लाख तुमने ब्यूटी पार्लर वाले को दिया है, उसी लाख रुपए से किसी यतीम बच्ची की शादी की जा सकती है, किसी बेरोजगार को रोजगार दिया जा सकता था। ये बातें कहने की है, बड़ी आसान है। आले बैत और सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, इनके किस्से पढ़कर सुनाना ये बड़ा आसान काम है, लेकिन इस पर अमल करना बड़ा मुश्किल काम होता है। आज हर बंदा कहता है मैं सहाबा का मानने वाला हूं, मैं सहाबा का गुलाम हूं, मैं आले बैत का गुलाम हूं, मैं पाइंतन को मानने वाला हूं। लेकिन आओ बताऊं पाइंतन का किरदार क्या था? पाइंतन का किरदार क्या था? दरवाजे पर दस्तक हुई, मौला अली का भी रोजा है, सैयदा का भी रोजा है, हसनैन करीमैन का भी रोजा है। दरवाजे पर दस्तक हुई, मैं मुसाफिर हूं, भूखा हूं, मुझे खाना खिलाया जाए। सैयदा ने कहा बेटा हसन ये मेरी रोटी ले जाओ, ये सवाली को दे दो। मौला अली ने कहा बेटा मेरी भी ले जाओ। खानदान ने मुसाफिर को खाना दे दिया,
इफ्तारी पानी से हुई, शहरी भी इसी तरह हुई। दूसरा रोजा रखा है हसनैन करीमैन की सेहतयाबी की मन्नत के तौर पर, भाई साहब ने मन्नत मानी थी। दूसरा रोजा रखा, इफ्तार का वक्त है, दरवाजे पर फिर दस्तक हो जाती है। मैं कहती हूं मुझे खाना चाहिए, फिर आपने खाना दे दिया, खुद पानी से रोजा इफ्तार किया। फिर तीसरे दिन रोजा रखा, दरवाजे पर दस्तक हुई, मैं यतीम हूं, मुझे खाना दिया जाए। आपने फिर उठाकर खाना दे दिया। 3 दिन इफ्तारी खुद नहीं की, खुद नहीं की, खाना उन्हें देते रहे। जब तीसरे दिन दिए, रब ने पूरी सूरत को नाजिल कर दिया। वयुतिमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। आले बैत इसका नाम है। आले बैत इसका नाम नहीं, पहले अपना पेट भरा फिर दूसरे का ख्याल किया। आले बैत इसका नाम नहीं कि वक्त के यजीदों के सामने बंदा लेट जाए। आले बैत को मानने का यह नाम नहीं कि हुसैन इब्न अली के मिशन से रूह गर्दानी कर दी जाए। हमने बड़े बड़े हुसैन के नाम लेने वाले भी देखे, लेकिन वक्त के यजीदों के सामने उन्हें हमने लेटा हुआ भी देखा। हुसैनियत नाम है, बातिल कुव्वतों से टकरा जाने का नाम हुसैनियत है। हुसैन का क्या मिशन था? हुसैन इब्न अली का यजीद से झगड़ा किस बात का था? आज लोग कहते हैं ये मौलवी हर जगह सियासत ले आते हैं, अब हमें लानी पड़ती है मजबूरन। अगर हम आपके दिलों पर दस्तक ना दें, अभी तो मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली ये रंडियां यहां तक पहुंची हैं। अभी तो उन्होंने कहा कि इकबाल भी सुन ले, हम लेकर रहेंगे आजादी, अल्लाह भी सुन ले। बकवास किया उन्होंने या नहीं किया? किया या नहीं किया? रसूल भी सुन ले, किया या नहीं किया बकवास? इन रंडियों को किसने इजाजत दी? और ये कहां से आई है? कौन है इनका सिपा सालार? कौन है इन्हें यहां पर लाने वाला? ये कौन से मुआशरे की नुमाइंदगी कर रही है? इस्लाम ने जो मकाम औरत को दिया है, दुनिया का कोई कानून उसे वो मकाम नहीं दे सकता। इस्लाम ने जो मकाम औरत को दिया, जिस जन्नत के लिए सहाबा ने अपनी गर्दनें कटाई, उस जन्नत को इस्लाम ने मां के कदमों तले रखा है। मां के कदमों तले रखा है। और ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मां बाप का गुस्ताख जहन्नमी है। और मां की शान बयान करते हुए फरमाया, हुजूर ने कहा, काश मेरी मां जिंदा होती, अना फिस सलातिल इशा, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता, तुनादी या मोहम्मद, मेरी मां मुझे आवाज देती है मोहम्मद, वाह जब तो हा लब्बैक, मैं लब्बैक कहकर मां की खिदमत में हाजिर हो जाता। अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह, या अली। आपने फरमाया मैं मां की बारगाह में हाजिर हो जाता। ये मकाम औरत को इस्लाम ने दिया। औरत को जायदाद में हिस्सा इस्लाम ने दिया। इस्लाम से पहले बाप के मरने के बाद मां को बेटा बेच सकता था, और बाप के बाद अपने अकद में ला सकता था बेटा। इस्लाम से पहले यह हाल था। और आपने नहीं पढ़ा कि कुफार मक्का बेटी पैदा होने पर उसे जिंदा दरगोर कर देते थे। आज इस्लाम ने इतना मकाम दिया, तो ये रंडियां कहां से निकल आई कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी? कौन सी मर्जी तुम चाहती हो? वो कौन है तुम्हारे भाई, तुम्हारे बाप, तुम्हारे शौहर, जिन बेगैरतों ने तुम्हारे हकूकों को नहीं पूरा किया और तुम आज रोडों पर आई हुई?
लेकिन हमें इससे कोई गर्ज नहीं। ये एक रोड पर नहीं, सारे पाकिस्तान में जुलूस निकाले, सुबह से शाम तक निकालते रहे, लेकिन हम पुलिस से पूछते हैं, एजेंसी से पूछते हैं, इस्लाम के खिलाफ बकवास होते रहे। लब्बैक की कश्मीर की एक चोटी पर मीटिंग हो, अगर हमारी एजेंसियों को पता चल जाता है उसमें क्या कहा गया है, तो एजेंसियों को क्यों नहीं पता चला कि आज इन रंडियों ने क्या बकवास किया है इस मार्च पर। कहीं आप भी सारे तमाशबीन तो नहीं थे एजेंसियों वाले, वहां तमाशा देखने तो नहीं आए। और फिर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर वो तूफान बदतमीजी मचाया गया, ऐसा बैनर आवेजा किया गया हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हुजूर की शादी मुबारक के हवाले से कि जिसको मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता। ये तौहीन किसने कराई हुजूर की? एजेंसियों वाले क्यों खामोश थे? वैसे तो कहते हैं हम बड़े गुलाम, ये रसूल में मौत भी हमें कबूल है, हमने हुजूर का कलमा पढ़ा हुआ है। कौन सा कलमा पढ़ा है? कब तुम्हारी मुसलमानी जाहिर होगी? और फिर हम बोलते हैं तो कहते हैं मौलवी जो है फसाद चाहते हैं, हम फसाद नहीं चाहते। और अगर इन रंडियों को तुम लोग नहीं रोक सकते तो फिर ये बात याद रखना, अगले साल 8 मार्च को इन रंडियों का मार्च हम नहीं होने देंगे। ये कौन सा तमाशा है कि औरत की आजादी के नाम पर और हमारी बच्चियों को बेराह रवि का शिकार ये करना चाहते हैं? इन लोगों को दर्द ये है कि ये पाकिस्तान को यूरोप की मंडी बनाना चाहते थे, तवाइफों का अड्डा बनाना चाहते थे, लेकिन इनकी सारी तदबीरें नाकाम उस वक्त हो गई जब अल्लाह ने एक व्हीलचेयर पर बैठे हुए शख्स को मैदान में उतार कर ताजदार खत्म नबुव्वत और नामूसे रिसालत का ऐसा परचम बुलंद कराया है कि इनकी नींदें हराम हो चुकी हैं। नींदें और जिसको दीन नहीं पता उसे ये हक ही हासिल नहीं कि वो दीन की तर्जुमानी करे, वो नहीं कर सकता। वो 2-4 दिन पहले वो हारून रशीद, वो जो लिफाफा साफी है, वो बड़वा बक बक कर रहा था, रियासत मदीना हुजूर माफ कर देते थे। ओए उल्लू, तूने दीन नहीं पढ़ा, तुझे क्या पता है माफ करते थे या नहीं? फतह मक्का के मौके पर 15 ऐसे लोग थे जिनके बारे में हुजूर ने ऐलान फरमाया ये मुबाहुद्दम है। 15 लोग जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम के गुस्ताख शामिल थे। 2 कनीजें थी जो आपके हिज में अशार कहती थी, उनके नाम शामिल थे। और इब्ने खतल भागकर बैतुल्लाह के पर्दों में छुप गया। साहबा इकराम ने पकड़ लिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन की जगह है, वहां जाकर छुप गया है, अब क्या करें, छोड़ दें? ताजदार मदीना ने फरमाया उसे वहीं कत्ल कर दो। जब बात हुजूर की आ जाती है फिर माफी कोई नहीं रहती। ये तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो सुमोटो एक्शन ले कि ये पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है, हुजूर के नाम पर बना है। इतनी वाहियात कि हम फ्रांस को रो रहे हैं। फ्रांस तो फ्रांस रह गया, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सड़कों पर हुजूर अलैहिस्सलाम के खिलाफ नाज़िबा बैनर लिए ये लोग खड़े। और मेरे भाइयों ये बात याद रखना, इसकी जवाबदेही आप लोगों को भी रोजे क़यामत अल्लाह की बारगाह में करनी पड़ेगी। ये मत समझना कि शायद हम बच जाएंगे, ना ना। और ये भी बात याद रखना
हुसैन इब्न अली ने पैगाम हमें क्या दिया। आज लोग कहते हैं हम बरादरी के हाथों मजबूर थे, हम नौकरी की वजह से मजबूर थे। मैं कहता हूं हुसैन इब्न अली से ज्यादा कोई मजबूर नहीं था। आज हम कहें नामूसे रिसालत के लिए चलो, और ये पुलिस घर में आ जाती है। अच्छा क्या होता है, घर में आ जाते हैं, औरतों की बेहुरमती हो जाती है, बेपर्दगी होती है। अपनी औरतों का बड़ा ख्याल है। क्या सैयदा सकीना से ज्यादा इज्जत वाली है तेरी बेटी? सैयदा ज़ैनब से ज्यादा इज्जत वाली है तेरी बेटी? जिन्हें हथकड़ियां लगी, जिन्हें कैदी बनाकर शाम के बाजारों से गुजारा किया, लेकिन हुसैन इब्न अली ने यह पैगाम दिया है, मुझ पर जुल्म करो या मेरी आल पर जुल्म करो, मेरा पैगाम यह है कि वक्त के यजीद के सामने हम सर नहीं झुकाया करते। हुसैनियत इसका नाम है। हुसैनियत इसका नाम नहीं लम्बे पैर जो जड़ा है जनाब, जड़ा गली बढ़ा दे, ठीक है सर आप भी ठीक है ना। हुसैन इब्न अली को यजीद तो सब कुछ देने के लिए तैयार है। गवर्नर ही देना चाहता था, पैसा देना चाहता था, इक्तदार में हिस्सा देना चाहता था, लेकिन हुसैन इब्न अली ने कहा हम दुनिया के इक्तदार पर थूकते भी नहीं, और मैंने ये मिसाल सेट करनी है कि मेरा पाक हाथ किसी पलीत के हाथ में नहीं जा सकता। हुसैन इब्न अली ने ये मिसाल सेट की है। आज हम वोट देते हैं, जो गुंडा बदमाश है उसे वोट देकर जुमे वाले दिन दुआ करा लेते हैं, अल्लाह उमर फारूक जैसा हुक्मरान अता करे। ऐसे बात नहीं बनती। जब हुक्मरान चुनने की बारी आई थी उस वक्त वोट सही देना था। हुसैन इब्न अली का झगड़ा भी एक वोट का था। आज लोग चले हैं वोट की इज्जत की बात करने के लिए, लेकिन वोट को जो इज्जत हुसैन इब्न अली दिला गए हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं दिला सकती। आज अगर आपको शादी की महफिल पर ये महफिलें बदली हुई नजर आ रही हैं, तो ये शेरा जाता है उस मर्द मुजाहिद को जिसे दुनिया अमीर मुजाहिदीन अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रिजवी के नाम से याद कर। आज आलम कुफ्र को दर्द ये है यार, ये यहां तो घोड़े नाचते थे, डांस होते थे, बड़े बड़े गानों की महफिलें होती थी, और ये भी बात याद रखना, किसी पीर ने आपकी कब्र में नहीं आना, किसी मौलवी ने नहीं आना। ये ना हो आप कहें जी फलां बड़े शेख अल हदीस साहब के बेटे की शादी हुई, वहां तो ढोल बजा है, हमारे में बज गया तो क्या हुआ, उन्होंने दीन नहीं पढ़ा। फलां पीर साहब के बेटे की शादी पर ढोल बजा है, घोड़े नाचे हैं, अगर हमारे ऐसा हो गया तो क्या बात है।